बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 19 अक्टूबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान साहब पर आयद मुलाकातों पर पाबंदी हट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम अगर ना चाहे तो मुलाकात नहीं हो सकती। इमरान खान साहब से आज अब से चंद घंटों में जो होने वाली मुलाकात है, वो मुकम्मल तौर पे तमाम तर सिनेरियो को बदल सकती है। क्योंकि सुबह सवेरे मैं आपके सामने जो पीटीआई के ज़राए के हवाले से खबर रखने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। आईनी तरामीम के मामले पर तमाम तर नज़रें कप्तान पर हैं और कल जो वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, वो भी इमरान खान साहब से इस होने वाली मुलाकात की वजह से मुलतवी हुआ है। पीटीआई का वफ्द किसका पैगाम लेकर जाएगा और पीटीआई का वफ्द कौन सा पैगाम लेकर जाएगा, इस हवाले से डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखनी है। कौमी असम्बली का इजलास भी आज तलब कर लिया गया है। इजलास का एजेंडा जारी हो चुका है और आज का दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और रात को फैसल वाडा साहब, जो कि जिनके हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि फैसल वाडा साहब की अपनी पॉलिटिकल वर्थ शायद कुछ ना हो, लेकिन प्रॉक्सिमिटी टू पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वो एक शेर है कि तिनका हकीर हूँ लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूँ। तो फैसल वाडा साहब ये ज़रूर समझने में हमारी मदद कर देते होते हैं कि हवाएं किस रुख पे चल रही हैं। कल हसन अय्यूब साहब, जो कि मुक़तदरा के करीब समझे जाते हैं साफ़ी, उन्होंने भी कहा कि जी नंबर्स पूरे हैं आईनी तरमीम के लिए, सेनेट में मुकम्मल तौर पे रावी चैन ही चैन लिख रहा है। फैसल वाडा साहब ने कहा कि फिर कह रहा हूँ कि नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं। इस मोमेंट को आप एंजॉय करें। कल काबीना इस आईनी तरमीम को मंजूर करेगी, सेनेट भी पास कर देगी। काजी साहब जा रहे हैं, यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गई इससे, चले सारा कुछ हो गया, लेकिन काजी जा रहा है। और काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कोई खास आबरू के साथ भी नहीं जा रहे, बेआबरू ही होता है ऑब्वियसली। देखे, बहुत से लोग कहते हैं काजी की सर्वाइवल की जंग। भाई कौन सी सर्वाइवल की जंग? या तो काजी को हटा रहे होते आप वक्त से पहले, 25 अक्टूबर से पहले काजी को हटाने की कोई जंग चल रही होती और काजी सरवाइव करता। लेकिन काजी फायजीसा साहब ने 63 जो कुछ भी किया, ये सब कुछ इस निज़ाम को फ़ायदा देने के लिए और बदले में एक्सटेंशन या फिर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पे काम करते रहने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन काजी साहब का सब कुछ करना काम नहीं आया और काजी साहब तो इस वक्त जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि आज 3 बजे दोपहर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और इसमें ऑब्वियसली नून लीग वाले अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता बयानिया एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मजा तो तब आएगा जब पीटीआई वाले भी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि रात गए तक मौलाना फजल रहमान को मनाने वफूद पहुंचते रहे और इस वक्त अंदर की खबर बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि वो मुलाकातें छोड़ दें जो आपके सामने, मीडिया के सामने, मेरे और आपके सामने हो रही है। जो पसे पर्दा मौलाना पर प्रेशर है ना, तो मौलाना को यहाँ पर क्रेडिट अगर हम नहीं देंगे तो हम ज्यादती करेंगे। मौलाना फजल रहमान इज सस्टेनिंग सम रियल प्रेशर राइट नाउ, यानी कि बहुत ही शदीद किस्म का प्रेशर है जो मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर है और मौलाना फजल रहमान साहब उस प्रेशर को मुकम्मल तौर पे सस्टेन कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 5 रुकनी वफ्द की इतलात है, जिसमें अब एक और थ्योरी ये आ रही है कि 7 रुकनी वफ्द जो है, 7 लोगों की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ हो सकती है, जिनमें 4 वकला, 2 इत्तेहादी जमातों के रुकन, जबकि पीटीआई का एक रुकन भी शामिल हो सकता है। और इस सब के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि शायद रात गए भी कोई मुलाकात हुई है और रात गए ये 7 लोग, जिसमें 4 वकला और 2 इत्तेहादी जमातों के रुकन, जबकि पीटीआई का एक रुकन जो है मुबैना तौर पे वो भी मुलाकात में शामिल था। और 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक इमरान खान साहब को एतमाद में लिए जाने का अमल जो है वो रात गए होता रहा। आज 5 रुकनी वफ्द इमरान खान साहब से मिलने जा रहा है। ये मुलाकात जो आज होनी है ये ऑफिशियली है। जो बाकी खबरें हैं वो रूमर जरूर है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक 10 मिनट में तो खान साहब ने पढ़ के मुसविदा कहना नहीं है कि ये इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे होना क्या है, इमरान खान साहब के पास ऑफर क्या जा रही है, और अगर वो इमरान खान साहब तक ऑफर पहुंच रही है तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा लीडरशिप इज ओके
इस आईनी तरामीम के मुसव्वदे के ऊपर मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ओके है। अब मेरे पास ये बताया जा रहा है, और जो पीटीआई के ज़राए जो हैं वो भी इस वक्त बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, और पीटीआई के ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आज कल वफाकी काबीना का जो इजलास है वो इसलिए मनसूख हुआ, और आज वो इसलिए होने जा रहा है ताकि इमरान खान साहब से अगर कोई कंसेंसस, और बिलावल ने भी ये बात कही कि अपोजिशन जमातें मेरे ऊपर दरवाजे बंद ना करें, हम मिलके एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं। अगर हमने मिलके कंसेंसस बिल्ड ना किया तो मुझे मजबूरन मेजॉरिटी के साथ और हुकूमत के साथ जो आईनी तरमीम है उस पर वोट देना पड़ेगा। मजबूरियां क्या हैं ये किसी को नहीं पता, और इसमें पीपल्स पार्टी की जो एक्स्ट्रा दिलचस्पी है कि जी सारी जो अब पीपल्स पार्टी करना क्या चाह रही है, पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जी सारी सियासी जमातों का इत्तफाक राय हो जाए ताकि ये जो आईनी तरामीम खतरनाक वाली है ना हो, और कल को वो प्रेशर हम पे ना आए, कल को उसका बैकलैश हमें फेस ना करना पड़े। ये पीपल्स पार्टी के जहन में है, ये याद रखिएगा। और वो इस सब के अंदर निज़ाम ये नहीं चाहता, निज़ाम तो कुछ और चाहता है। निज़ाम कहता है बाय हुक एंड क्रोक हम करवा लेंगे जो हमने करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तरह से नहीं अभी चाह रही, और वो बीच में ये चाह रहे हैं। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब तक क्या ऑफर पहुंची है। खान साहब तक मेरी तलात के मुताबिक जो ऑफर पहुंच चुकी है, और आज 5 रुकनी वफ़द जो है वो पैगाम भी लेकर जाएगा, उसमें एक तो ये है कि काजी फायजीसा की एक्सटेंशन का प्लान मुकम्मल तौर पे खत्म। काजी जा रहा है, और काजी को तो अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, काजी साहब का जाना ठहर चुका है, और आज गया शाम गया, जब भी 25 तारीख आखिरी है काजी की। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं बनेगी, आईनी अदालत नहीं होगी, आईनी बेंच होगा। उसे आईनी डिवीजन कह लें, आईनी बेंच कह लें। आईनी बेंच जो है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है, उसके बाद आपको पता है जजेस की तकर्री के लिए पार्लियामेंट में बोला जाता है। वैसे पीटीआई इस मामले के ऊपर ओके थी शुरू से ही कि वो पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो बिल्कुल आप कह लें कि बेकार काम है उसका, तो वो उसे इसमें इनकॉर्पोरेट करके एक ही कमेटी हो जिसमें पार्लियामेंट की भी रिप्रेजेंटेशन हो, और वो जजेस की तैनाती करे। अब यहां पर वो जो शुरू में खतरनाक तरामीम थी वो सारी माइनस है। खान साहब को ये कहा जा रहा है कि ये 2 चीजें आपकी मानी गई है, तीसरी आप हमारी मान लें। तीसरी चीज आप क्या माने, जो खान साहब के पास पैगाम पहुंचने वाला है या पहुंच चुका होगा, आज ऑफिशियली पहुंचेगा, रात का क्या पता पहुंच चुका हो, वो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक जज चीफ जस्टिस लगेगा। अब ये वो नुक्ता है जो कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, मैच फंसा हुआ है। अब साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप हमारी मजबूरी नहीं है, अगर आप इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर आप इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे तो हम बाय हुक एंड क्रोक, धोस जबरदस्ती हर चीज करके फिर वो वाली आईनी तरामीम करेंगे जिसमें फिर काजी भी बचेगा, आईनी अदालत भी होगी, सब कुछ होगा। अब पैगाम इस तरह से है, यानी कि साथ ये भी है ना, वरना तो वो ऑफर है उसके साथ ये भी चीज है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक इमरान खान साहब को मैं जानता हूं, मुझे नहीं जाती तौर पे लगता, और जैसे ही मुझे ये मेरे सोर्स ने बताया कि ये एक चीज़ है जो खान साहब से अब मांगी जा रही है, और इसमें खान साहब की अगर अप्रूवल हुई तो पीटीआई वोट करेगी। और याद रखिएगा कि काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है। पहली चीज़ तो एक और कंफर्म हो जाएगी, उनकी सेफ्टी, वेलबींग, उनकी सेहत, ये चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब, आई डोंट थिंक कि ये 3 जजेस में से एक जज जो है उसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने वाले मामले के ऊपर इमरान खान साहब ओके होंगे, ये मुझे ये नहीं लगता। ज़ाती तौर पे इस पे पीटीआई के जो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा नज़रियाती लोग अलाइंड हैं इस वक्त, हमाद अज़हर ने बल्कि रात गए एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लेट देयर बी नो डाउट, कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट इवन इन इट्स रिवाइज्ड फॉर्म सीक्स टू एबॉलिश द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो आईनी तरामीम का एक नया मुसविदा है, रिवाइज्ड मुसविदा है, वो इसकी मौजूदा हालत में भी, जो कि कहा जा रहा है काबिल कबूल है, वो भी अदलिया की आज़ादी पर हमला है, एंड मेक इट सब्सिक्वेंट टू द एग्जीक्यूटिव, और उसे हुकूमत के अंडर लाने का एक तरीका है। द सिलेक्शन ऑफ जजेस विल बी थ्रू गवर्नमेंट डिस्क्रिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी विल आल्सो बी सैक्रिफाइस, यानी कि जजेस भी हुकूमत की मर्जी से लगेंगे और सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी कुर्बानी दे दी जाएगी। बेंच फिक्सिंग विल रीच न्यू हाइट्स, नए लेवल पे बेंच फिक्सिंग होगी। फर्दर मोर अटेम्प्टिंग इट्स passage through a fake parliament composed of parliamentarians selected through blatant electoral fraud is another travesty। वो कह रहे हैं कि जी इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इससे ऊपर से तुरफा तमाशा ये कि एक
फेक पार्लियामेंट जो कि मैंडेट के ज़रिए नहीं आई, उसके ज़रिए इसे पास करवाया जा रहा है। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, और आज का दिन पार्लियामेंट का इजलास भी है, खान साहब पे हम सबकी नज़रें भी हैं, अडयाला जेल पर भी नज़रें होंगी। अब इमरान खान साहब इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद पता चलेगा। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।